तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ठीक ना। इंटरनेशनल योगा डे। तो आइए हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि योगा डे कैसे शुरू हुआ और इसके करने के क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या विवाद हैं। आइए शुरू से बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष हर एक साल 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योगा जो है मनुष्य के दीर्घ जीवन यानी कि आयु को लंबा करने और स्वस्थ रखने की विधि है। पहली बार इस दिवस को 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 27 सितंबर 2014 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ, ठीक ना, वहाँ पे अपनी भाषण के दौरान उन्होंने ये बात का जिक्र किया था। उसके बाद यूएनओ वालों को लगा कि ये एक अच्छा टॉपिक है तो इसे क्यों ना रखा जाए। तब से 21 जून को 2015 में यूएनओ के माध्यम से पहली बार मनाया गया, ठीक ना, 2015 में। अब आइए बात करते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ पर क्या बोला था। तो उन्होंने बोला था जैसा कि वैसा ही मैं आपको अपने शब्दों में सुनाता हूँ, सुनिए। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आइए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ में ये भाषण दिए थे, ठीक। उसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 177 देशों की सदस्यता के हस्ताक्षर लिए और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, मंजूरी मिल गई। किसी दिवस के रूप में प्रस्ताव पारित करने में 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित हुआ। यह सबसे पहला दिवस है, ठीक ना, जो इतनी जल्दी पारित हुआ था यूएनओ में। अब आइए बात करते हैं कि इसकी घोषणा जो हुई वे किस प्रकार हुई। तो इस पहल को कई वैश्विक नेताओं ने समर्थन दिया था और सबसे पहले जो समर्थन दिया था यूएनओ में, उनका नाम था नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, ठीक ना, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 177 देशों ने और उससे भी कई अधिक देश थे जैसे कि कनाडा, चीन, मिस्र आदि देशों ने समर्थन किया। अभी तक हुए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महासभा के संकल्प में यह सबसे अधिक कम समय में पूरा होने वाला दिवस है, यानी कि 90 दिनों में यह पारित हो गया। और 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से योग दिवस को पारित कर दिया और 21 जून को मंजूरी मिल गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि योग दिवस के रूप में क्या विवाद हैं। तो देखिए, भारत किसी भी चीज़ का है ना, दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। लेकिन हमें समझना चाहिए कि नकारात्मक वास्तव में क्या है। अब देखिए क्या होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी में जब योग दिवस में योगा के रूप में सूर्य नमस्कार आता है, ठीक ना, तब उन्हें ये वाक्य पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए भारत सरकार ने कहा कि आप सूर्य नमस्कार के जगह आप अपने अल्लाह को या किसी भी धर्म के लोग अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे हमारा विवाद भी समाप्त हो गया और योग सभी व्यक्तियों के लिए एक आश्रय का प्रदान हो गया। तो दोस्तों, योगा कीजिए, मस्त रहिए और साथ ही जहाँ तक हो सके आप जो है सूर्य नमस्कार के जगह अपने किसी भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं, अल्लाह हो, ठीक ना, ईसा मसीह हो या गुरु ग्रंथ जी का हो, आप किसी भी का नाम ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप बिल्कुल। और अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो आप शीर्षासन कीजिए, सिर को
नीचे रखिए और पैर को ऊपर कीजिए। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले इसे ध्यान से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे बस जिक्र किया है कि शीर्षासन करने से याद करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा और अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और एक हाँ, जाते जाते बोलता चाहूँगा कि योग का जो है ना, हमारे भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से आता रहा है और पतंजलि श्री जो बाबा रामदेव जी हैं, इनके बहुत बड़े अनुयायी हैं। तो बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।